सत्य प्रकाश जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डुमराव बक्सर सत्र 2021-23 का प्रशिक्षु हूँ। मुझे ECP2 के लिए प्रयोगशाला विद्यालय के तौर पर अभ्यासार्थ मध्य विद्यालय आवंटित किया गया है। आज का जो हमारा पाठ है उसका नाम है अनुपात और समानुपात। आज का जो हमारा मुख्य प्रकरण होगा वो होगा अनुपात। आज केवल हम अनुपात पे ही चर्चा करेंगे। अनुपात पे हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो है अनुपात की अवधारणा, अनुपात और इकाई और तुल्य अनुपात। चलिए हम अनुपात की अवधारणा से शुरू करते हैं। जो आज का हमारा मुख्य बिंदु होगा वो होगा अनुपात की अवधारणा। तो अनुपात की अवधारणा को समझने के लिए पहले हमको यह समझना होगा कि हम तुलना कैसे करते हैं। तुलना हम दो प्रकार से करते हैं। पहला होता है अंतर। अंतर मतलब घटाव, और दूसरा होता है भाग। यही दो मुख्य प्रकार है जिसके मदद से हम तुलना करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि अंतर के द्वारा कैसे तुलना करते हैं और भाग के द्वारा कैसे तुलना करते हैं। हम मान लेते हैं कि दो बच्चे हैं, एक का नाम मोहन है और जो दूसरा बच्चा है उसका नाम सोहन है। मोहन के पास कुल 50 रुपए हैं और सोहन के पास 5 रुपए हैं। तो अगर हम बात करें कि दोनों के पैसों के बीच में हम तुलना कैसे करेंगे, उसके लिए पहला हम अंतर कर सकते हैं, दूसरा भाग कर सकते हैं। तो आइए पहले हम अंतर करते हैं। अगर हम मोहन के पैसे में से सोहन का पैसा घटा देंगे तो क्या होगा? अगर हम 50 रुपए में से 5 रुपए घटा देंगे तो हमारे पास 45 रुपए आएगा। इसका अर्थ हुआ कि मोहन के पास सोहन से 45 रुपया अधिक है। ये हमारा हो गया अंतर के द्वारा तुलना करना। अब आइए हम देखते हैं भाग के द्वारा हम कैसे तुलना कर सकते हैं। भाग के द्वारा तुलना करेंगे। तो आइए देखते हैं, मोहन के पास कुल 50 रुपया है और सोहन के पास 5 रुपया है। अगर इन दोनों का हम भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। यहाँ से हम देख सकते हैं जो मोहन के पास है सोहन से 10 गुना अधिक पैसा है। यानी मोहन के पास सोहन से 10 गुना अधिक पैसा है। मोहन के पास 50 रुपया है तो सोहन के पास 5 रुपया है। यहाँ से हमने पाया कि मोहन के पास सोहन से 10 गुना अधिक पैसा है। आइए तो यहाँ से हमने दो प्रकार से तुलना किया, पहला अंतर हुआ, दूसरा भाग हुआ। तो वही जो हम भाग की मदद से जो तुलना करते हैं उसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। तो यहाँ से एक बात निकल के सामने आया, यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाग के द्वारा की गई तुलना को हम अनुपात कहते हैं। यहाँ से हमने पाया कि भाग के द्वारा की गई तुलना को ही हम अनुपात कहते हैं। यहाँ से एक बात स्पष्ट होता है कि जो अंतर के द्वारा तुलना की जाती है उसको हम लोग अनुपात नहीं कहते हैं। आइए अब हम स्केल के माध्यम से अनुपात को समझते हैं। मेरे पास दो स्केल है, एक स्केल बड़ा है, एक स्केल छोटा है। ठीक, छोटे वाले स्केल को हम A से डिनोट करते हैं और जो बड़ा वाला स्केल है उसको हम B से। जो A का लंबाई है वो आपका है 15 सेंटीमीटर और जो B का लंबाई है वो है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखने से हिसाब पता चल रहा है कि जो हमारा बी स्केल है वो ए के 2 गुना है
अगर हम इसको लिख के देखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों के बीच का तुलना करेंगे, इन दोनों के बीच का अनुपात करेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए B/A तो हम लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर बटा में 15 सेंटीमीटर, यानी 15 जो है 30 को 2 बार में काट देगा। तो यहाँ से हमें पाया कि जो बी स्केल है वो A के दोगुना है। अगर हम इसको अनुपात के रूप में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, B/A जो होगा वो होगा मेरा 2:1, यानी जो ये वाला सिंबल, जो ये वाला चिन्ह है, इसी को हम लोग अनुपात का चिन्ह कहते हैं। इसी को हम लोग अनुपात का अनुपात का चिन्ह करते हैं। अब हम लोग का अवधारणा को समझ लिया। अब जो उसके बाद जो मुख्य बिंदु है वो है अनुपात और इकाई। अब हम अनुपात और इकाई को समझेंगे। आइए हम देखते हैं अनुपात और इकाई क्या होता है। इसके लिए इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि दो बच्चे हैं A और B। A की लंबाई है कुल 135 सेंटीमीटर और B की लंबाई है 1.5 मीटर। ठीक, दो बच्चे हैं A और B। A की लंबाई है 135 सेंटीमीटर और B की लंबाई है 1.5 मीटर। अगर हम इन दोनों के बीच में हमको अनुपात निकालना हो, इन दोनों के बीच में इन दोनों की लंबाई की तुलना करना हो तो हम क्या करेंगे? अनुपात निकालने के लिए जाहिर सी बात है कि हम इसको भाग करेंगे। अगर हम इसको भाग करते हैं A भाग B, यानी A से B का तुलना कर रहे हैं हम, तो हमको मिलेगा 135 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1.5 मीटर। क्या हम इसको ऐसे ही भाग दे देंगे? नहीं, इसको हम ऐसे भाग नहीं दे सकते। इसके लिए पहले हमको इनका इकाई देखना होगा, इनका यूनिट देखना होगा। यहाँ पे जो A है इसका जो यूनिट है ये सेंटीमीटर में है और जो B है इसका यूनिट मीटर में है। तो जब भी हम अनुपात निकालेंगे तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो जिसके बीच में हम अनुपात निकाल रहे हैं उसका जो इकाई है वो एक समान हो। या तो इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको सेंटीमीटर में। चलिए इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। और इसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1.5 मीटर में 150 सेंटीमीटर होगा। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है? आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 135 सेंटीमीटर बाई 150 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे हम लोग इसको भाग देंगे तो हम लोग को मिलेगा 9/10, यानी जो इन दोनों के बीच का अनुपात होगा वो होगा हम लोग का 9/10, यानी जो A की लंबाई और B की लंबाई के बीच का अनुपात होगा वो मेरा होगा 9/10। आज की कक्षा में हमने समझा कि अनुपात क्या होता है। हमने यह समझा कि भाग के द्वारा की गई तुलनाओं को ही हम अनुपात कहते हैं। इसके बाद हमने अनुपात और इकाई को समझा, जिसमें हमने देखा कि अनुपात निकालने के लिए राशियों की जो इकाई है वो समान होनी चाहिए। अगली कक्षा में हम समानुपात और तुल्य अनुपात को समझेंगे। धन्यवाद।